डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जिस विटामिन पे रिसर्च हो रही है आजकल, उसका नाम है अल्फ़ा लाइपोइक एसिड। आला भी कहते हैं इसको, शॉर्ट में इसका वर्जन जो है। आज हम इस पे बात करेंगे कि ये जो अल्फ़ा लाइपोइक एसिड है, इस पे इतनी ज़्यादा रिसर्च क्यों हो रही है और इसके क्या फ़ायदे हैं, जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या फ़ायदे हैं इसके। पहली बात तो ये है कि ये दुनिया में वाहिद ऐसा विटामिन है अल्फ़ा लाइपोइक एसिड जिस पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है। और रिसर्च होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एक ऐसा विटामिन है जो डायबिटिक पेशेंट्स की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे न्यूरोपैथी है, हार्ट प्रॉब्लम है, वैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, रेटिनोपैथी है या फिर किडनी के मसाइल हैं, इन सब में इस विटामिन का बड़ा ही प्रिवेंटिव किस्म का रोल है। क्योंकि ये विटामिन जो है ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और ना सिर्फ ये एंटीऑक्सीडेंट है बल्कि एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेशन भी करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अच्छा, इसका रोल इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता ही होगा कि जो डायबिटीज़ है उसकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं चाहे वो मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, सारी कॉम्प्लिकेशंस में जो ग्राउंड लेवल पे जो असल वजह होती है कॉम्प्लिकेशंस बनने की या पेचीदगियाँ पैदा होने की शुगर पेशेंट में, वो होती है इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। न्यूरोपैथी भी इसी वजह से होती है, रेटिनोपैथी भी इस वजह से होती है और नेफ्रोपैथी, गुर्दों की मिसाइल भी सिर्फ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। और ये वाहिद ऐसा विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन ई, डी और ई के बाद टॉप लेवल पे ये ऐसा विटामिन है जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी है, नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ब्लड वेसल्स के, उसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड को नेचुरली प्रोड्यूस करता है। यानी ये एक विटामिन में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये यूनिक बनता है। इसी वजह से इस पर रिसर्च हो रही है और डायबिटिक पेशेंट्स में जितनी भी इन्फ्लेमेशन होती है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, इसको रिड्यूस करता है। अच्छा, अब ये जो विटामिन है ये बॉडी में बहुत कम प्रोड्यूस होता है और इस विटामिन की एक और खूबसूरती ये है, और खूबसूरती की वजह ये है कि ये वाटर सॉल्युबल भी होता है और फैट सॉल्युबल भी होता है, यानी मल्टीपल ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जो नेचुरल सोर्स है ये बहुत कम पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, जैसे साग में, पालक में, ब्रोकली में, टमाटरों में ये पाया तो जाता है लेकिन बहुत कम। इसकी सप्लीमेंटेशन जो है वो एक डायबिटिक पेशेंट को लाजमी लेनी चाहिए और जो डेली रिक्वायरमेंट है या जो इसकी डोज बनती है डेली एक डायबिटिक पेशेंट में, वो 600 मिलीग्राम पर डे है, यानी 600 मिलीग्राम पर डे लाजमी एक डायबिटिक पेशेंट को लेना चाहिए अल्फा लाइपोइक एसिड। और ऐसे डायबिटिक पेशेंट जिनको न्यूरोपैथी होती है, जिनको नेफ्रोपैथी होती है या जिनको रेटिनोपैथी के मसाइल होते हैं, उनको ये विटामिन रेगुलरली सप्लीमेंट के तौर पे ज़रूर अपनी डेली लाइफ में इसको शामिल करना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हाथों पाँव की जलन है, सुन्नपन है, ये ख़त्म होगा बग़ैर किसी दवाई के। इसके अलावा जो किडनी के मसाइल होते हैं, जैसे क्रिएटिनिन बढ़ गई है या जीएफआर कम हो गया है या प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो उसमें भी ये रिवर्सल करता है बग़ैर किसी दवाई के। रेटिनोपैथी के मसाइल, अंधेपन की, विजन में मसला है, नज़र सही नहीं आ रहा, जाले नज़र आ रहे हैं, धुंधलापन है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप अल्फा लाइपोइक एसिड लेंगे तो ना सिर्फ आप कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे बल्कि आपके जो शुगर लेवल है वो भी नॉर्मल रहेगा। और अगर आपको बाज़ार में नहीं मिलता तो सेहत नेचुरल्स का एक प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं न्यूरो केयर पाउडर, इसमें ये अल्फा लाइपोइक एसिड मौजूद है अच्छी खासी क्वांटिटी में। यही वजह है कि जो न्यूरो केयर है सेहत नेचुरल्स का, वो रेगुलर इस्तेमाल करने वाले जितने भी डायबिटिक्स हैं उनमें न्यूरोपैथी के मसाइल कम से कम होते जा रहे हैं, जलन ख़त्म हो जाती है, सुकून की नींद आती है रात को और सुनपन भी ख़त्म हो रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।